दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने की चुनाव आयोग से ओपिनियन पोल बंद करने की मांग, मतदाताओं को भ्रमित करने की दी दलील। वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने किया बड़ा ऐलान, बोले गोरखपुर से चुनाव भी जीतूंगा और सरकार भी बनाऊंगा। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार पहली बार होगा 50% बूथों पर लाइव प्रसारण, संवेदनशील बूथों का होगा वेबकास्टिंग। वहीं फ्री बिजली पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर बोला हमला, बोले चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती। वहीं कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी अखिलेश यादव पर बोला हमला, बोले 10 मार्च को अखिलेश यादव कहेंगे कि ईवीएम बेवफा हो गई। वहीं इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति बुझाने का कांग्रेस ने किया विरोध, पीएम मोदी का फूका पुतला। वहीं भाजपा कार्यालय में अपर्णा यादव ने किया बड़ा ऐलान, बोली हमें राष्ट्र को बचाना है तो बीजेपी को फिर से लाना होगा। वहीं पीएम मोदी ने किया नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण, बोले डंके की चोट पर पिछली गलतियों को सुधार रहा देश। वहीं राहुल गांधी ने साधा योगी सरकार पर निशाना, बोले यूपी में 5 साल में 16 लाख युवा हुए बेरोजगार। वहीं स्वतंत्र देव सिंह ने भरी हुंकार, बोले माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर योगी सरकार ने लोगों को कराया सुरक्षा का एहसास। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने की चुनाव आयोग से ओपिनियन पोल बंद कराने की मांग, मतदाताओं को भ्रमित करने की दी दलील। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न समाचार चैनलों पर प्रसारित किए जा रहे ओपिनियन पोल के प्रसारण पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद इस तरीके के ओपिनियन पोल का प्रसारण किया जाना आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। उन्होंने दलील दी है कि राज्य में 8 जनवरी को चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद 21 जनवरी को पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। इस दौरान समाचार चैनलों पर लगातार ओपिनियन पोल दिखाए जा रहे हैं, इससे मतदाता भ्रमित हो रहे हैं। नरेश उत्तम ने इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए आयोग से तत्काल ओपिनियन पोल पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ओपिनियन पोल के प्रसारण से चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए ओपिनियन पोल के प्रसारण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। यदि आप भी चाहते हैं कि ओपिनियन पोल पर तुरंत रोक लगाई जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले गोरखपुर से चुनाव भी जीतूंगा और सरकार भी बनाऊंगा। जी आपको बता दें कि गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ताल ठोकने का ऐलान करने वाले आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की बदौलत वो न सिर्फ चुनाव जीतेंगे बल्कि उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार भी बनाएंगे। चंद्रशेखर आजाद ने लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत में दावा किया है कि उनके साथ 35 छोटे दल हैं। उन्होंने कहा कि अब बड़े लोगों से गठबंधन नहीं जोड़ना है, समुद्र में नहीं कूदना है बल्कि नदियां बनकर खुद को बड़ा बनाना है। बहुत लोगों ने मुझे नकारा है, अब मैं बैसाखी के जरिए नहीं बल्कि खुद के बूते आगे बढ़ूंगा और अपने सहयोगी दलों के साथ आगे जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं बड़े भैया अखिलेश यादव और बहन मायावती का सम्मान करता हूं। उनकी पार्टी अखिलेश यादव के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारेगी। मैं लिखकर दे रहा हूं, आजाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री भी मेरी पार्टी का होगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि विपक्ष ने कोई भी ताकतवर नेता गोरखपुर से नहीं उतारा है, मगर वो पूरी ताकत से लड़ने को तैयार हैं। जल्द ही गोरखपुर की तरफ कूच करेंगे। आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान कर दिया है कि वो गोरखपुर से चुनाव भी जीतेंगे और अपनी सरकार भी बनाएंगे। और बड़ी खबर, यूपी चुनाव में पहली बार होगा 50% बूथों पर लाइव प्रसारण, संवेदनशील बूथों का भी होगा वेबकास्टिंग। ये आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने पहली बार 50% बूथों पर मतदान प्रक्रिया का सीधा लाइव प्रसारण यानी वेबकास्टिंग कराने का निर्णय लिया है। इसके जरिए केंद्र और राज्य चुनाव आयोग नियंत्रण कक्ष से बूथ की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रख सकेंगे। जिले में बने 4126 बूथों में से 2063 संवेदनशील और 267 अति संवेदनशील बूथों की वेबकास्टिंग यानी लाइव प्रसारण की जाएगी। इन बूथों पर अंदर और बाहर कैमरे लगाए जाएंगे। लाइव प्रसारण की प्रक्रिया को अमल में लाने के लिए निर्वाचन विभाग ने अपने स्तर पर निविदा आमंत्रित की है। अनुबंधित होने वाली फर्म जिले की सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में 50% बूथों पर कैमरा और इंटरनेट की व्यवस्था करेगी। इसकी मॉनिटरिंग जिला स्तर पर जिला सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी करेंगे। सभी बूथों पर
बिजली की सप्लाई की व्यवस्था को दुरुस्त कराया जा रहा है। आपको बता दें कि डीएम विजन किरण आनंद ने बताया कि जिन बूथों को वेबकास्टिंग के लिए चुना गया है उसमें सभी विधानसभाओं के संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ शामिल है। वेबकास्टिंग वाले बूथों पर 2 दिन पहले ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल में अगर कहीं से भी कोई भी कमी होगी तो उसे मतदान से पहले ही ठीक किया जाएगा। वेबकास्टिंग का कंट्रोल सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी के हाथ में होगा। आपको बता दें कि 50% बूथों पर अब सीधा लाइव प्रसारण होगा। और बड़ी खबर, फ्री बिजली पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला। बोले चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती। ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। सपा के फ्री बिजली देने के वादे पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री योगी ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि 2017 के पहले बिजली आती ही नहीं थी। अब कहते हैं कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। ये लोग तो अंधेरे में रहने के अभ्यस्त थे, क्योंकि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती है। बिजली जब आएगी ही नहीं तो फ्री बिजली कहां से देंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बिजली के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश यादव के एक और बड़े वादे पर भी हमला किया। पुरानी पेंशन बहाली पर उन्होंने कहा कि जब पेंशन रोकी गई उनके अब्बा जान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद 4 बरस तक प्रदेश में मुख्यमंत्री थे। उन्हें अखिलेश यादव को भी 5 साल मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के बारे में उनके पास कोई सोच नहीं थी। न्यू पेंशन स्कीम में अकाउंट ही नहीं खोले गए। 2004 से 2017 तक कोई पैसा जमा नहीं किया गया। हमने सरकार बनाने के बाद सभी कर्मचारियों के अकाउंट खुलवाए और 10,000 बजट देकर कर्मचारियों के अकाउंट में पैसे डालने का काम किया गया। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन स्कीम में सरकार की तरफ से शेयर बढ़ाकर 10 से 14% किया गया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कोरोना कालखंड में किसी कर्मचारी के वेतन में कटौती नहीं की गई। जिन लोगों ने विकास नहीं किया, माफियाओं को संरक्षण दिया, पेशेवर अपराधियों के जरिए लूटपाट मचाई, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। आज भी अपराधियों को ही टिकट बांटे जा रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपील की है कि यदि अपराध मुक्त प्रदेश चाहिए तो एक बार फिर से भाजपा को प्रचंड बहुमत की सरकार बनाए। और ये बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर बोला जबरदस्त हमला। बोले 10 मार्च को अखिलेश यादव कहेंगे कि ईवीएम मशीन बेवफा हो गई। ये आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने डोर टू डोर प्रचार में समाजवादी पार्टी के नारे नई सपा है पर तंज कसते हुए कहा ये वही सपा है जिससे जनता खफा है। और 10 मार्च के बाद अखिलेश यादव कहेंगे कि ईवीएम मशीन बेवफा हो गई। उन्होंने भाजपा में शामिल हुई अपर्णा यादव, अदिति सिंह और संयुक्ता भाटिया के साथ प्रचार करते हुए बयान दिया है कि अखिलेश यादव हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं पर सपा के प्रत्याशियों की पहली सूची आने के बाद दूसरी सूची नहीं आई है, क्योंकि इस लिस्ट में जेल वाले हैं या फिर बेल वाले हैं। सपा गठबंधन वाले नजर नहीं आ रहे। जनता सपा का राज भूली नहीं है, इसलिए प्रत्याशियों को छिप छिपा कर टिकट दिए जा रहे हैं। उन्होंने सपा द्वारा 300 यूनिट फ्री बिजली देने के वादे पर कहा वो जब सत्ता में थे तो जनता को निर्बाध बिजली नहीं दे पाए थे और आज फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। जनता उनका विश्वास नहीं करेगी और 10 मार्च को अपनी हार के बाद वो ईवीएम मशीन को दोष देते हुए नजर आएंगे। वो कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी कर दी गई। और बड़ी खबर, इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति बुझाने का कांग्रेस ने किया जमकर विरोध। पीएम मोदी का फूका पुतला। जी आपको बता दें कि दिल्ली में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति बुझाने का डूंगरपुर कांग्रेस पार्टी ने भी जमकर विरोध जताया। यूथ कांग्रेस की ओर से कलेक्ट्रेट के बाहर केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया गया। वहीं इस दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की। दिल्ली में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति बुझाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस कृत्य को शहीदों का अपमान बताते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। इसी के तहत डूंगरपुर यूथ कांग्रेस की ओर से भी अमर जवान ज्योति बुझाने के मामले का विरोध जताया गया और कलेक्ट्रेट के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
और ये बड़ी खबर, भाजपा कार्यालय में अपर्णा यादव का बड़ा ऐलान, बोली हमें राष्ट्र को बचाना है तो बीजेपी को फिर से लाना होगा। जी आपको बता दें कि भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार पार्टी के लखनऊ स्थित कार्यालय पहुंची अपर्णा यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने राष्ट्रवाद के कारण भाजपा का चुनाव किया है। अगर हमें राष्ट्र को बचाना है तो भाजपा को यूपी में फिर से लाना होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा देश को बचाने वाली पार्टी है। मैं नए भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आगे बढ़ना चाहती हूं। उन्होंने भाजपा में शामिल करने के लिए पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। अपर्णा यादव के साथ कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई रायबरेली सदर की विधायक अदिति सिंह व कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई प्रियंका मौर्य भी भाजपा कार्यालय में मौजूद थी। अदिति सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा योजनाएं दी हैं। इतनी योजनाएं आम जनता के लिए कभी नहीं दी गई। कांग्रेस यूपी में इस बार भी कुछ हासिल नहीं कर पाएगी। वहीं प्रियंका मौर्य कांग्रेस की लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान की पोस्टर गर्ल थी। भाजपा में शामिल होने पर उन्होंने भी कहा कि मुझे भाजपा में शामिल होने की खुशी है। हम मोदी जी के नेतृत्व में मिलकर अच्छा काम करेंगे। और बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने किया नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण, कहा डंके की चोट पर पिछली गलतियों को सुधार रहा देश। यह आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम मूर्ति का अनावरण कर दिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने 2019, 20, 21, 22 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी प्रदान किया। इस समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि भारत मां के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर मैं पूरे देश की तरफ से कोटि कोटि नमन करता हूं। ये दिन ऐतिहासिक है, ये कालखंड भी ऐतिहासिक है और ये स्थान जहां हम सब एकीकृत हैं ये भी ऐतिहासिक है। पीएम मोदी ने कहा कि नेताजी ने हमें स्वाधीन और संप्रभु भारत का विश्वास दिलाया था। उन्होंने आत्मविश्वास और साहस के साथ अंग्रेजों के सामने कहा था कि मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश पिछली गलतियों को सुधार रहा है और ऐसा करने से कोई उन्हें रोक नहीं सकता। आजादी के अमृत महोत्सव का संकल्प है कि भारत अपनी पहचान और प्रेरणाओं को पुनर्जीवित करेगा। यह दुर्भाग्य रहा है कि आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तियों के योगदान को मिटाने का काम किया गया। और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने साधा योगी सरकार पर निशाना, कहा यूपी में 5 साल में 16 लाख युवा हुए बेरोजगार। यह आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूपी में केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में हर 24 घंटे में 880 युवाओं का रोजगार छिन जाता है। पिछले 5 साल के दौरान 16 लाख युवा बेरोजगार हो चुके हैं। वहीं केंद्र सरकार शुरू से ही लोगों के अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है। ट्वीट की एक सीरीज में उन्होंने यूपीए सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि मौलिक अधिकारों के बिना दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कुछ भी नहीं है। क्या आप इन अधिकारों के बिना भारत की कल्पना कर सकते हैं? राहुल गांधी ने सरकार पर युवाओं को अवसरों से वंचित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन वो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि भारत की संपत्ति 2 से 3 पूंजीपतियों के हाथ में जा रही है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता लोकतंत्र का दूसरा नाम है। लोगों को सवाल करने और उनका जवाब पाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार यूपीए सरकार ने लागू किया था। क्या प्रधानमंत्री को इस पर ऐतराज है? और क्यों यूपीए ने भोजन का अधिकार दिया ताकि किसी को भूख का सामना ना करना पड़े। यूपीए के दिए शिक्षा के अधिकार की बदौलत आज हर बच्चा स्कूल जाता है और अपना व देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है। यूपीए की सरकार ने भाजपा के विरोध के बावजूद लोगों को रोजगार का अधिकार दिया। इसने देश के लोगों की मदद की, यहां तक कि कोविड-19 जैसे कठिन समय में भी की। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ और केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला और उन्होंने साफ कहा कि यूपी में 5 साल के भीतर 16 लाख युवा बेरोजगार हो गए। और बड़ी खबर, स्वतंत्र देव सिंह ने भरी हुंकार, बोले माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर योगी सरकार ने लोगों को कराया सुरक्षा का एहसास। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सूबे की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियों को और धार देना शुरू कर दिया है। पार्टी के नेता सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने देवबंद पहुंचकर कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के दौरान सपा पर
जमकर निशाना साधा और भाजपा की उपलब्धियों का बखान किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने माफियाओं व अपराधियों को प्रदेश की सीमा से बाहर कर दिया है। सपा सरकार के शासन में अपराधी माफियाओं को खुला संरक्षण दिया जाता था। 2022 का चुनाव अपराधियों को संरक्षण देने वालों और अपराधियों का सफाया करने वालों के बीच होगा। जनता के आशीर्वाद से 2022 में फिर से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। और बड़ी खबर, कर्ज माफी के मुद्दे पर बीजेपी ने अशोक गहलोत सरकार को जमकर घेरा। सतीश पुनिया बोले, किसानों के साथ हुआ धोखा। जी आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने कर्ज माफी के नाम पर राज्य के किसानों से वादा खिलाफी की है। राज्य में वाणिज्यिक बैंकों से लिया कर्ज नहीं चुका पाने वाले किसानों की जमीनें नीलाम किए जाने के नोटिस और कार्रवाई का जिक्र करते हुए पुनिया ने यह आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान किसानों से वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार बनने के 10 दिन के अंदर किसानों का पूरा कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन ऐसा करने के बजाय जमीनों की नीलामी करके किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सतीश पुनिया ने कहा कि कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों से वादा खिलाफी की है, किसानों को धोखा दिया है और किसानों से झूठ बोला है। सतीश पुनिया ने कहा कि जमीन की नीलामी की प्रक्रिया लगातार जारी है। अलवर के थाना गाजी के पास हिंसला गांव में शहीद यादराम गुर्जर के पिता जयराम गुर्जर के परिवार को भी कांग्रेस सरकार ने नहीं बख्शा। उनके सहित 6 परिवारों की जमीनों की नीलामी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान का किसान हताशा और निराशा से गुजर रहा है, जबकि कांग्रेस सरकार चिट्ठी चिट्ठी खेल रही है। आपको बता दें कि फिलहाल सतीश पुनिया ने कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है। और बड़ी खबर, अदिति सिंह ने दी प्रियंका गांधी को अपने खिलाफ चुनाव लड़ने की कड़ी चुनौती। ये आपको बता दें कि कांग्रेस से भाजपा में पहुंची अदिति सिंह ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को रायबरेली सीट पर अपने खिलाफ उम्मीदवार बनने की कड़ी चुनौती दे डाली है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रियंका गांधी उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगी तो उन्हें बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ अब नहीं बचा है। रायबरेली सदर सीट पर 2017 चुनाव में अदिति सिंह ने पिता की विरासत संभालते हुए कांग्रेस पार्टी के टिकट पर भारी मतों से चुनाव जीता था। इससे पहले उनके पिता अखिलेश प्रताप सिंह यहां 5 बार विधायक रहे थे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मान लिया कि रायबरेली और अमेठी की जनता उनके साथ ही रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने इन सीटों के लिए कुछ भी नहीं किया। अदिति सिंह ने दावा किया है कि इस बार रायबरेली में इतिहास बनेगा और पहली बार सदर सीट पर कमल खिलेगा। आपको बता दें कि अदिति सिंह ने प्रियंका गांधी को अपने खिलाफ चुनाव लड़ने की कड़ी चुनौती दे दी है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।